ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, हु क्रिएट्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट रिफ्लेक्शन फॉर ऑल द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कनकेव लेंस अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बथ इन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में। तो वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण, अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी बथ इन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण दोनों में। ऑप्शन नंबर सही होंगे सी, ऑप्शन नंबर सही होंगे सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ए बाय कन्वेक्स लेंस कैन क्रिएट ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। एक दुई उत्तल लेंस अभिसारी आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 2, ए बाय कन्वेक्स लेंस कैन क्रिएट ए वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। एक दो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित हो। ऑप्शन नंबर ए बिटवीन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी वन फोकस, फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी बिटवीन ऑफ एफ एंड टू एफ, एफ तथा टू एफ के बीच। ऑप्शन नंबर डी वन इन्फिनेटिव, अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, तो प्रतिबिंब बना सकता है ऑप्शन नंबर ए बिटवीन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनाएगा द्वि उत्तल लेंस तो प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर एक सही, ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन 3, व्हेन ए कनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज डिप्ड इन वाटर इट बिकम। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज कन्वर्जेंट, कम अपसारी। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज कन्वर्जेंट, अधिक अभिसारी। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज डाइवर्जेंट, कम अपसारी। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज डाइवर्जेंट, अधिक अपसारी। तो अभी अधिक अपसारी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा डिक्रीज डाइवर्जेंट, कम अपसारी। जब कांच के एक अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह डिक्रीज डाइवर्जेंट, कम अभिसारी के भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, टू कन्वेक्स लेंसेज आर प्लेस्ड इन इंटर कॉन्टैक्ट। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य है। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य है। तो ऑप्शन नंबर एक कन्वेक्स उत्तल, ऑप्शन नंबर बी कनकेव अवतल, ऑप्शन नंबर सी प्लेनो कनकेव समतला अवतल, ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल बेलनाकार। तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे उत्तल। दो उत्तल लेंस परस्पर जब संपर्क में होते हैं तो समतुल होते हैं, उत्तल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक। द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक। एक उत्तल लेंस के उपराध्य को काले रंग से रंग दिया जाता है, रंग दिया गया है। उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का की। ऑप्शन नंबर ए साइज विल इंक्रीज, आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी साइज विल डिक्रीज, आकार घटेगा। ऑप्शन सी इंटेंसिटी विल बी लो, तीव्रता कम होगी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, इंटेंसिटी विल बी लो, तीव्रता कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी। जब एक उत्तल लेंस के उपराध्य को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा उसका तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटे।
अगला क्वेश्चन देखिए 6, एयर बल्ब एक्ट इन वाटर, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए लाइक एक कन्वर्जेंट लेंस, अभिसारी लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर बी लाइक डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर सी लाइक एक फ्लैट ग्लास स्ट्रिप, कांच की समतल पट्टी की भांति। ऑप्शन डी लाइक एक कनकेव मिरर, अवतल दर्पण की भांति। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति। लाइक डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 7, ए पिन होल कैमरा वर्क वन विच प्रिंसिपल, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एट रिफ्लेक्शन अपवर्तन पर। ऑप्शन नंबर बी एट टोटल इंटरवल ऑफ रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन सी एट रिफ्लेक्शन परावर्तन पर। ऑप्शन डी वन द लीनियर इक्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश की रेखीय समीकरण प्रसारण पर। तो एक छिद्र कैमरा जो होगा वह प्रकाश के रेखीय समीकरण प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। तो वन द लीनियर इक्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश के रेखीय समीकरण प्रसारण पर कार्य करती। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन यू गो थ्रू वन मीडियम टू अनदर द रे ऑफ लाइट टर्न्स, द टर्निंग ऑफ द रे इज कॉल्ड, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपन। ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो इसका होगा कि ऑप्शन नंबर सी सही, अपवर्तन, मुड़ने का कार्य जो करेगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। When monochromatic light goes from vacuum to a material medium, which characteristics properties of the beam of light does not change? NCERT 1995 जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाषणीय गुण नहीं बदलता है। तो NCERT 1995, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी, तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। PMT 1997, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। PMT 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए एयर टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर इंटू वाटर टू ग्लास। ऑप्शन नंबर बी एयर टू ग्लास इक्वल वाटर टू एयर इंटू वाटर टू ग्लास। ऑप्शन सी एयर टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर इंटू ग्लास टू वाटर। ऑप्शन डी एयर टू ग्लास इंटू एयर टू वाटर टू ग्लास इक्वल 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही, एयर टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर इंटू वाटर टू ग्लास।